नरेंद्र और माधुरी का अनोखा रिश्ता। शहर में नरेंद्र और उसके दोस्त अपनी बेफिक्र जिंदगी जी रहे थे, जब एक दिन उनकी जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया। नरेंद्र की शादी की बात चल रही थी और लड़के वाले के रूप में वे एक ऐसे घर पहुंचे जहां की मुखिया थी माधुरी, महिला संगठन की प्रेसिडेंट। माधुरी का रौब ऐसा था कि वह हमेशा आदमियों पर अपनी धाक जमाती थी। नरेंद्र के दोस्तों ने फुसफुसाते हुए कहा, इसकी बेटी घर लाएंगे हम लोग। माधुरी ने नरेंद्र के दोस्तों को अजीबोगरीब हरकतों के लिए डांटा, जैसे कि फूल वाली शर्ट को इनटेक करवाना और बटन लगाना। नरेंद्र की भाभी भी कम नहीं थी। उसने नरेंद्र को समझाया कि अगर वह गुंडा दिखेगा तो लड़की वाले उसे पसंद नहीं करेंगे। तभी गायत्री, जो कि नरेंद्र की भाभी की दोस्त थी, अपने योगा गुरु धर्मेंद्र जी को लेकर आई। धर्मेंद्र जी ने आते ही एक लड़की को झप्पी रोड पर ही दे दी, जिससे माधुरी भड़क उठी। इंस्पेक्टर, उस हवस के पुजारी को छोड़ना मत। डंडे पर राई का तेल लगाकर सुझा डाल उसको, उसके बाद एफआईआर लिखना। यह सब देखकर नरेंद्र और उसके दोस्त समझ गए कि यह रिश्ता आसान नहीं होने वाला। जब लड़के वाले आए तो माधुरी ने अपनी बेटी बेबी को बुलाया। बेबी, जो वर्कआउट कर रही थी, 10 मिनट में चेंज करके आने को बोली, लेकिन माधुरी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, जैसी है वैसी ही आजा। बेबी जैसे ही नीचे आई, अपनी स्पोर्टी ड्रेस में, लड़के वाले उसे घूरने लगे। माधुरी ने तुरंत दखल दिया, घूर लिया। मेकअप पे फोकट का खर्चा करके, लाली लिपस्टिक लगा के मेरी बेबी को तेरे साथ कोपचे में गुटरगू करने के लिए भेजूं और तू ताड़ने के बाद मना कर दे? ऐसा हमारे खानदान में नहीं होता। उसने अपनी बेटी को लड़के को अच्छी तरह देखने को कहा। फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। माधुरी ने लड़के से पूछा, क्या कामधाम करते हो? लड़के ने जवाब दिया, इंटरव्यू दे रहा हूँ, फिलहाल खाली हूँ। माधुरी ने तुरंत पलटवार किया, खाली है? हम पैसा कितना दोगे? ये बताओ, तुम लोग कितना दहेज दे पाओगी? नरेंद्र के दोस्त हैरान रह गए, बड़े भिखार हो। माधुरी ने साफ कहा कि उसकी बेटी को दुनिया भर से रिश्ते आ रहे हैं और जो ज्यादा दहेज देगा उसी के गले में अपनी बेबी को बांध देगी। माधुरी की शर्तों की लिस्ट लंबी थी। पहली शर्त, 2 बच्चों से ज्यादा नहीं। दूसरी शर्त, रात को 9 बजे बेबी सो जाती है, फिर उसको हाथ नहीं लगाना। तीसरी शर्त, ये सुबह जल्दी उठती है, उठते ही कॉफी मांगेगी, बना लोगे ना? नरेंद्र ने कहा, मेरे को नहीं आता। माधुरी ने बेपरवाह होकर कहा, तो सीख लो। फिर उसने नींबू पानी और बेबी के नखरों की बात की और नरेंद्र ने कहा, नहीं झेल सकता। माधुरी ने कहा, झेलना होगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर नरेंद्र शादी के 1 साल बाद बोर हो गया और लड़कियों को ताड़ने लगा तो वह उसकी आंखें निकाल लेगी। अगर फेसबुक पे ठरकीप ना करोगे तो तुम्हारा फेस किसी को दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी, अपना आईडी बता दो। जब नरेंद्र की भाभी ने पूछा, बेबी अगर नाराज होकर मेरे घर आती है तो क्या करोगे? नरेंद्र ने कहा, आके सॉरी बोल दूंगा। माधुरी की भाभी ने पूछा, बोलने आता है? नरेंद्र ने मजाकिया अंदाज में कहा, आता है, अभी एक को सॉरी बोल के आ रहा हूँ। सबसे चौंकाने वाली शर्त तब आई जब माधुरी ने अपनी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की और लड़के की रिपोर्ट्स मांगी। लड़के वाले हैरान थे, शादी के लिए तो कुंडली देखते हैं। माधुरी ने कहा, अरे कुंडली में क्या रखा है? पैसा दो तो बदल जाती है, जान है तो जहान है। जब लड़के के पास रिपोर्ट्स नहीं थी तो माधुरी ने डॉक्टर को सामान के साथ बुलाया और लड़के का ब्लड टेस्ट करवा दिया। नरेंद्र के दोस्त लड़के की बॉडी देखकर हैरान थे, लेकिन माधुरी ने कहा, अब थोड़ा निकालेगी, टेंशन मत लो। नरेंद्र की भाभी ने नरेंद्र से पूछा कि क्या उसे यह रिश्ता मंजूर है। नरेंद्र ने कहा, भाभी
मुझे नहीं करनी है। उसने कहा कि लड़की देखने में अच्छी है, लेकिन शादी के लायक नहीं है। नरेंद्र की भाभी ने माधुरी की बेटी को नरेंद्र से बात करने के लिए भेजा। नरेंद्र भागा, यह कहते हुए कि वह तलवार के वार से बच सकता है, नैनों के वार से नहीं। माधुरी की बेटी ने नरेंद्र को पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसने शादी के लिए मना क्यों किया। नरेंद्र ने कहा कि उसे उसकी मां की शर्तें मंजूर नहीं है, खासकर रात 9 बजे के बाद कॉल टाइम खत्म होने वाली शर्त। लड़की ने उसे समझाया कि मां रात में मना कर रही है, दिन में कर लेंगे। उसने कॉफी और जूस बनाने की बात पर भी कहा, सिखा दूंगी। जब नरेंद्र ने कहा कि वह कुछ नहीं करेगा और लड़की सब कुछ उससे करवाएगी, तो उसने शादी कैंसिल करने की बात कही। लड़की हैरान रह गई। नरेंद्र के जाने के बाद माधुरी की बेटी ने नरेंद्र को मनाया और सारी शर्तें हटा दी। नरेंद्र की भाभी ने खुशी से कहा, एक झटके में पिघल गई छोरी। सारी शर्तें हटा दी उसने। बैंड बाजे का इंतजाम करो। नरेंद्र के दोस्तों ने मजाक किया, ओई माँ, दिखने में कोमल लेकिन हाथ सरिया। शादी के पहले पसली तोड़ दी, शादी के बाद क्या क्या तोड़ेगी। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब पता चला कि नरेंद्र और उसके 5 भाई अनाथ हैं। जिस दिन नरेंद्र उन्हें मिला, उन्हें एक नई जिंदगी मिली थी। तभी एक नया विलेन राठौड़ एंट्री लेता है। राठौड़ नरेंद्र से बदला लेने आया था। वह कहता है कि दिल्ली में उसके नाम पर थू-थू हो रही है, लोग उसे गाली दे रहे हैं और उसकी बीवी भी उससे तलाक मांग रही है। वह नरेंद्र और उसके पूरे परिवार को, जिन्होंने खेल शुरू किया है, बख्शने वाला नहीं है। वह कहता है, सांप का डसा बच जाता है, मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता। राठौड़ को खबर मिलती है कि नरेंद्र और उसके भाई एक बर्थडे पार्टी में हैं। वह अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचता है और नरेंद्र व उसके भाइयों को पकड़ लेता है। वह उन्हें घसीटकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। राठौड़ अपने आदमियों से रिकवरी वेपन से तमंचा लाने को कहता है। वह नरेंद्र और उसके भाइयों को चुनौती देता है, बहुत दिन हो गए घोड़ा चला के। कहानी अब एक बड़े एक्शन सीक्वेंस की ओर बढ़ रही थी, जहां नरेंद्र और उसके भाई राठौड़ के चंगुल से निकलने और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार थे। क्या नरेंद्र अपनी नई जिंदगी और अपने परिवार को बचा पाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि नरेंद्र और उसके भाई राठौड़ से कैसे मुकाबला करते हैं? तो